धर्मनगरी चित्रकूट में एक नई परंपरा की शुरुआत करते हुए यहाँ के एक धड़े के संतों ने बिना अखाड़ा परिषद को बुलाए ही एक संत को महंत की गद्दी पर बैठा दिया। विरक्त संत मंडल के नाम पर अलग संगठन बनाकर जानकी कुंड के रामनगर स्थित एक आश्रम में आश्रम की महंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चित्रकूट के 7 अखाड़ों में से किसी को भी नहीं बुलाया गया। विरक्त मंडल के द्वारा पहली बार आयोजित किए गए इस महंती कार्यक्रम में जानकी कुंड पंजाबी भगवान आश्रम के महंत राजकुमार दास को विरक्त मंडल साधु समाज का अध्यक्ष बनाया गया है। कामतगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य की मौजूदगी में हुए इस महंती कार्यक्रम में सैकड़ों साधु संत उपस्थित थे, लेकिन इसी के साथ चित्रकूट के संत समाज में खुलकर रार सामने आ गई है। बीते दिनों निर्मोही अखाड़े में हुए महंती कार्यक्रम में विरक्त मंडल संगठन का एक भी साधु सम्मिलित नहीं हुआ था। निर्मोही अखाड़ा में महंती के दौरान कामतगिरी पीठाधीश्वर राम स्वरूपाचार्य को जगत गुरु पद्मभूषण राम भद्राचार्य की मौजूदगी में जगत गुरु की पदवी से हटा दिया गया था। दूसरी तरफ राम स्वरूपाचार्य के साथ ही विरक्त मंडल संत समाज ने निर्मोही अखाड़े के दोनों नए महंतों को महंत मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि ओंकार दास अभी भी निर्मोही अखाड़ा के महंत हैं। जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य ने कहा कि पैसे लेकर और द्वेष के वश किसी को महंती से नहीं हटाया जा सकता। आज हुई महंती के बाद चित्रकूट में साधु समाज स्पष्ट रूप से दो खेमों में बंट गया है। इसमें से अखाड़ों का नेतृत्व जगत गुरु राम भद्राचार्य कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विरक्त संत मंडल का नेतृत्व राम स्वरूपाचार्य राजकुमार दास आदि कर रहे हैं। दुर्भाग्य से चित्रकूट के संतों के इस तमाशे और स्वयंभू बनने की ख्वाहिश के चलते धर्मनगरी की साख को बट्टा लग रहा है। लाखों करोड़ों वर्षों की त्याग और तपस्या से धर्मनगरी की बनाई साख को स्वयंभू बनने की चाहत रखने वाले कुछ साधु संत जहां गर्त में मिलाने का काम कर रहे हैं, वहीं अब चित्रकूट में संस्कारों और नियमों से नहीं बल्कि बहुमत से संतों के संगठन बनाए जा रहे हैं। साथ ही महंत जगत गुरु महामंडलेश्वर की पदवी अब के बाद बहुमत से आया और जाया करेगी। का ध्यान रखना चाहिए। उसमें तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आए थे। वो कुछ भी आए हों, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष केवल अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कुंभ में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने बिना विरक्त मंडल से पूछे अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर उन्होंने अपना एक अज्ञानता का परिचय दिया। आपने उस दिन आरोप लगाया था कि पैसों का लेन देन करके हाँ, महंती वो की तो गई। सब चलता है, लिया दिया होगा, मेरे सामने नहीं लिया दिया, लेकिन जरूर लिया दिया होगा जी। और संपत्ति के हड़पने के लिए ऐसा कुछ आपने कहा था? संपत्ति को हड़पने के लिए भी मैं एक बात कहता हूँ, चित्रकूट में जो अखाड़े हैं उन अखाड़ों का रिकॉर्ड देखिए और मैं निकलवाऊंगा कि किस किस अखाड़े में संपत्ति बेची गई और किस अखाड़े में नहीं बेची गई। गलत तरीके से ओंकार दास जी पर आक्षेप लगाया कि उन्होंने निर्मोही अखाड़े की संपत्ति बेची। कोई भी दस्तावेज, किसी भी रजिस्ट्री दफ्तर का लेख बताइए कि जहां रजिस्ट्री करने गए हों ये, और हम ऐसे और अखाड़े बता दें चित्रकूट के जहां रजिस्ट्री की गई है, अखाड़े की संपत्ति की रजिस्ट्री की गई है। रामानंदी है, रामानंदी में कोई श्री वाले हैं, कोई बेंदी वाले हैं, कोई लश्करी हैं, कोई चतुर्भुजी हैं, फिर भी हम सब होते अलग अलग होते हुए एक हैं। ऐसे ही हम रक्त मंडल हैं, हम अखाड़ा है, सब अलग अलग अपने अपने पद्धति से रहते हुए भी हम सब एक हैं और एक रहेंगे। लेकिन महाराज जी तलवारें तो खींच गई है अखाड़ों में। तलवारें की जो है जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ तो मारा चलती है, तलवारें की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब जिसका प्रभाव ज्यादा हो तो आज आपकी संख्या ज्यादा है तो आपने अपना संगठन बना लिया, और जब अखाड़ा परिषद की ज्यादा होगी तो अपना संगठन नहीं, हम उनके साथ है, वो हमारे साथ हैं, और ये तो हमारा आपसी मामला है, उसमें कोई हमारा ऐसा जुड़े हुए हैं। ये सब लोग मंडल के अध्यक्ष मंडल में है, मंडल की अध्यक्षता मैं कर रहा हूँ इस समय में, और सभी लोगों के चुने हुए हैं। कोई व्यक्तिगत किसी का नहीं है, मंडल पूरी समाज का है, और पूरी समाज ने ही मंडल का अध्यक्ष मुझको चुना है, और मंडल के ही आदेशानुसार ये कार्य सब हो रहा है पूरी समाज के द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष का ये कार्य नहीं है। और चित्रकूट में अब जो भी मेहनतियाँ होंगी जो मंडल के माध्यम से होंगी, वो हमारा पूरा मंडल का समाज जुड़ेगा, मंडल मेहनती करेगा। महाराज जी, ये देश भर में जो संत समाज है उसमें अलाउ होगा कि सिर्फ चित्रकूट के लिए बनाए? ये सिर्फ चित्रकूट के लिए। तो एक नई परंपरा नहीं होगी? अपने अपने मंडल अलग अलग बने हुए हैं। अयोध्या में मंडल बने हुए हैं, काशी में मंडल बने हुए हैं, वृंदावन में मंडल बने हुए हैं, हरिद्वार में मंडल बने हुए हैं। चित्रकूट में भी अभी तक मंडल का गठित नहीं हुआ था, लेकिन अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है चित्रकूट मंडल का रीवा से। तो अब हम लोग इसका पूर्ण रूप से सभी समाज के लिए, विकास के लिए, चित्रकूट के लिए हम लोगों की सबकी एक ही भावना है पूरे संतों की।